नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ गिन्नी इंसा जी हैं जो अपनी खुद की कहानी आपके सामने रखना चाहते हैं। कैसे इनके ये परेशान थी, इनका कारोबार नहीं चलता था, इनके हस्बैंड भी शराब पीते थे, ड्रिंक करते थे, ड्रग्स लेते थे। जानते हैं कैसे इनकी ज़िंदगी बदली। इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं। गिन्नी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार गिन्नी जी, आपके क्या क्या हालात थे पहले? अब मैं बहुत परेशान थी। नामदान पहले से बात कर रही हूँ, जब तक मैंने नामदान नहीं लिया था। और मेरे को ऐसे ही मैं घरों में काम करती थी। देखो ये तो कोई वो बात नहीं, काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरी जो जहाँ पे मैं काम करती थी वो मेरे को कहने लगी, वो सच्चे सौदे से जुड़े हुए थे, वो कहते हैं आपको एक जगह लेके चलेंगे, आपका सारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं कहा दीदी वो कौन सी जगह है? कहते डेरा सच्चा सौदा। मेरे को लगन लगी, मैं उनका खाना बनाती थी। मैं कहा दीदी मेरे को लेके चलो, दीदी मेरे को लेके चलो। वो कहते ठीक है चलते हैं। जैसे ही अगस्त में भंडारा था, अगस्त में तो मैं नहीं आई पाई, नवंबर में मैं आई। नवंबर में मैं आके यहाँ पे मेरे को नामदान दिलाया उन्होंने। मैं बहुत अच्छे से, मेरे को ये लगा भाई पता नहीं कौन सी दुनिया की एक बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। और मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते थे, वो कहते थे नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। फिर उनको पता लगा, उनको बुलाया, 5 भाई आए, उनको समझाया, वो कहने लगे ठीक है जी मैं चलूँगा, जब मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। तो मैं उनको भी ले आए फिर उससे बाद दीदी ऐसे चमत्कार सतगुरु के हुए, ऐसे चमत्कार हुए। जैसे पिताजी आए, हमारे को नामदान दिया, आशीर्वाद मिला, उससे बाद दीदी हमारी ज़िंदगी में जो बहार आई हम कह नहीं सकते। एक घरों में खाना बनाने वाली के घर में क्या कहते हैं लाइट भी नहीं थी। और उस समय लाइट, फ़ोन, टीवी, फ्रिज, मैं कहती हूँ लोग कहते हैं ये बिके हुए हैं, लेकिन नहीं बिके हुए नहीं। मेहनत करे इंसान तो मदद करे खुदा। हमने मेहनत करी और खुदा ने हमारी मदद करी। और जैसे मेरे हस्बैंड थे, उनकी सरकारी जॉब थी, सारी दारू पानी में उड़ा जाते थे। और जब उन्होंने नाम डाल लिया, सारी तनख्वाह घर आने लगी, बच्चे स्कूल पढ़ने लगे और सारा काम हमारा बिल्कुल सही हो गया। और उसके बाद तो दीदी सतगुरु की ऐसी रहमत हुए, या तो हमारे पास एक मकान नहीं था, अब 4 मकानों के मालिक हैं। मैम आपसे कोई, जैसे आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आए, आप इतने परेशान थे, कोई आपसे दान चढ़ावा लिया गया, कुछ आपसे मांगा गया, कुछ आपसे लिया गया? नहीं मैम, मेरे पास तो किराया भी नहीं था, वो खुद के किराए में मेरे को लेके आए। और मेरी छोटी गुड़िया थी, ये मेरे ख्याल 1.25 महीने की थी। इसका दूध का खर्चा, इसका सारा खर्चा, मेरा एक बेटा भी था साथ में, उसको खाना पीना सब कुछ मैम इन्हीं लोगों ने कराया, डेरा सच्चा सौदा के अन्यायों ने। और जो मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने मेरे को जोड़ा था, उन्होंने खाना, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था तब मैं डेरे के अंदर आई थी। और आज मैं आके 500 रुपये खर्च देती हूँ, तो ये किसकी रहमत है? सतगुरु की रहमत है। मैं तो यही सतगुरु से भी और गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहती हूँ, हमारे गुरु में कोई कमी नहीं है और हमारे अन्यायों में कोई कमी नहीं है। हम तो यही गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारे गुरु ऐसे सबके ही गुरु हैं। हम सब की धर्मों की वो करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। और जितना हम गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमारे गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, हमारे गुरु पे जो भी कुछ ऐसा गलत इल्ज़ाम है वो आप हटा दीजिए। हमारी तो यही आपके प्रार्थना है हाथ जोड़ के। और यही है भाई, सबके घरों में खुशियाँ आएगी। देखो 4 साल 5 साल हो गए मैम, कोई नामदान नहीं ले रहा। और आज की डेट में इतना नशा पंजाब में फैल चुका, इतना नशा हो चुका, जगह जगह यूथ अपना बिगड़ी जा रहा है, बच्चे बिगड़ते हैं क्योंकि सत्संग की तरफ ध्यान नहीं है। जिससे बात करते हैं वो कहता है आपका गुरु तो डेरे वहाँ पे बैठा है, वो हमारे क्या नशे छुड़ाएगा। बस गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है, गुरु जितने भी गुरु हैं सबको बाहर निकाल दो, सबकी रक्षा करेंगे वो। और जितनी भी दुनिया इधर उधर घूम रही है वो सबको अपने चरणों से जोड़ेंगे। क्या पता किस समय मालिक की किस्मत बदल दे। मैम आप उन लोगों को क्या कहोगे जिन्होंने, मतलब जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, उसके बारे में पहले आप लोगों को क्या? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मेरी बेटी यहाँ पे 3 साल की थी, हॉस्टल में पढ़ती थी और मैं काम करती थी। हॉस्टल में भी तब पढ़ती थी मैम, मेरे मायके वाले खर्चा देते थे, मेरे पास कुछ नहीं था। एक बेटी थी मेरी और मैंने ये सोचा था नहीं डेरे में पढ़ाऊँगी, वहाँ पे सेफ्टी है। आज भी मेरी बेटी यहीं पढ़ रही है और अब उसने सतगुरु की दया से बीए में आ गई है, +2 उसकी कंप्लीट हो गई है। ना हमने ऐसा कोई काम देखा, ना हमारे बच्चों ने। अगर जो मैम ऐसा काम होता तो हम अपनी बेटियों को क्यों पढ़ाते हैं यहाँ पे?
ठीक है ना। मैं तो ये कहूँगी, देखो बेटी जितनी यहाँ पे सुरक्षित है, संगत जितनी यहाँ पे सुरक्षित है, वो तो अलग बात है, लोग बाहर से आके कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे अब तो मैं यहीं पे सिरसा में शिफ्ट होगी। पहले मैं लुधियाना में थी। जब मैंने सिरसा का मॉल देखा और लुधियाना का देखा, चंडीगढ़ का देखा, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं और मेरी बेटी यहीं सेफ है और कहीं सेफ नहीं है। आज की डेट में मैम चंडीगढ़ में देख लो कितना बुरा हाल है बेटियों का, लुधियाना में देख लो कहीं बेटियाँ सेफ नहीं है। और मेरी बेटी छोटी सी थी, आज छोटी से 21 साल की होगी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरी बेटी डेरे में सेवा भी कर रही है, अभी भी लंगर की सेवा करके आई है, मैं भी सेवा करती हूँ। मुझे गर्व है अपने गुरु पे। लोगों को कहने दो, लोग तो कहेंगे, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई तो एकदम से ये थोपना चाहते ही हैं, लेकिन उस बुराई को, उस अच्छाई को भी तो देखो। जहाँ गुरु जी ने इतने बड़े बड़े कार्यालय करे, उनका कोई नाम नहीं है अपनी संगत उसमें गंदे नालों में बढ़ के सेवा करती है। गंगा की सफाई करने के लिए इनको परमिशन चाहिए होती है, और जो गलत काम हो रहे हैं, शराब बिक रही है, नशे बिक रहे हैं, उन पे कोई परमिशन नहीं लागू होती है, उनके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होती है। अच्छे काम के लिए तो परमिशन कोई लेनी नहीं चाहिए, अच्छे काम के तो ये करना चाहिए, हाँ जी आप करो। जब पिताजी जाते थे, झाड़ू लगाते थे, जब नहीं पता लगता कि कितना गंद पड़ा रहता था, वो भी सतगुरु थे हमारे। और इतने इतने बेटियों की, वेश्याओं की शादी कराई हैं, उनको कहाँ से निकाल के उनको अच्छी जगह डॉक्टर के चेक कराया, सारी उनकी शादी कराई, सारे घर बसाए हैं। मैम ये तो गलत है। देखो गलत को तो गलती कहेंगे, और अच्छाई को तो सारी दुनिया अच्छाई कहेगी। आज तक हमें उन लड़कियों का, बेटियों का पता नहीं लगा जिन्होंने ये आरोप थोपा था। उनको सामने लेकर आओ, जैसे हम कैमरे में बोल रहे हैं ऐसे उनको सामने लेके आओ, आमने सामने बात कराओ। इतनी संगत है, संगत के सामने आ जाओ। चलो आप वहाँ नहीं आ सकती, संगत के सामने आके कह दो चलो जी हमारे से गलती हुई, जो आरोप लगे हमारे को बताओ, हम खुद उनकी रक्षा करेंगे। ऐसे दूर बैठ के तो कोई भी मैडम आरोप लगा सकता है, सच साबित करके दिखाओ तो तभी पता लगता है ना सच्चाई का। मिल रही है मैम संत जी को या समाज को मिल रही है। संत तो बैठे हैं मैम, यहाँ भी बैठे थे, वहाँ भी बैठे हैं, वहाँ भी क्या कहते हैं, संत तो अपने बच्चों का भला कर रहे हैं यहाँ भी। लेकिन समाज तो बिखर गया ना, समाज तो बिखरा हुआ ना। बिना बाप के बच्चे कैसे पल जाएंगे ये बताओ आप। जब हमारा बाप ही हमें छोड़ के दूर हो जाएगा तो समाज में तो हम गंदगी फैलाएंगे ना जाके। आज जो बच्चे सुधरे हुए थे वो नामदान छोड़ रहे हैं, जिनको नई नॉलेज है भाई संत क्या होता है, जिनको नॉलेज है वो तो डेरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको नॉलेज नहीं है बच्चे हैं, बच्चों को तो बाप ही संभालता है ना। जब हम सत्संग में आएंगे अपने बाप की व्याख्या सुनेंगे, अपने बाप के वचन सुनेंगे। घर में भी ये जो बेटा होएगा तो उसको बाप नहीं संभालेगा तो वो तो अलग रास्ते जाएगा ही। माँ है जो बेटी नहीं संभालेगी तो वो अलग रास्ते जाएगी। तो यही हमारे सदगुरु का काम है। हम तो यही चाहते हैं, संतों की वचन पूरे होते हैं। और देखो गवर्नमेंट को भी चाहिए, कोई ऐसा संत ऐसा नहीं होता जो उन पे आरोप लगाया जाता है। आप खुद भी देख रहे हो, सच्चे सौदे की तो हमेशा बल्ले बल्ले ही रही है, और ये सब बीच में ही है मैम। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो सतगुरु से अरदास ही कर सकते हैं, उनको शुद्ध बुद्ध दे सतगुरु बस। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असली सच संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का। जिस तरीके से आपको लगातार पब्लिक बता रही है, पहले इन्होंने अपनी कहानी बताई कि किस तरीके से ये परेशान रहती थी, इनके घर में कलेश रहता था, इनके हस्बैंड नशा करते थे, शराब पीते थे, और आज इनकी ज़िंदगी ये खुद बता रही हैं। पहले इनका कारोबार नहीं चलता था, ये घरों में काम करती थी, आज इनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये है असली सत्संग डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का। करोड़ों लोग लगातार उनके साथ आज भी खड़े हैं। आज भी हजारों लोगों ने आपके सामने बताया है असलियत के झूठे रूपों में संत जी को समाज से दूर किया गया है। समाज को सजा मिल रही है जब से संत जी समाज में नहीं है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।